वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। टॉपिक चल रहा है हमारा सभ्यताओं का। आज हमें बात करनी है गणेश्वर की। गणेश्वर सभ्यता की बात करेंगे। इससे पहले हमने आहड़, कालीबंगा इन सभ्यताओं का जिक्र किया था, पढ़ भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं, आई होप याद भी कर चुके होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं गणेश्वर की। सबसे पहले इसका स्थान देखिए कहाँ है, तो नीम का थाना। नीम का थाना कहाँ है? सिक्कर वाला एरिया। पहले सिक्कर हुआ करती थी, अब नीम का थाना में है ये। नदी कौन सी रहेगी? कांतली रहेगी। बिल्कुल लिखे कांतली। एक बार आपको समझना है, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थान है? नीम का थाना, सिक्कर के तोरावाटी बेसिन में स्थित। स्थान कहाँ? नीम का थाना रहेगा। मूल स्थान नदी कौन सी? कांतली। काल कौन सा? ताम्र पाषाण काल। ताम्र अकेला नहीं है, ताम्र पाषाण काल है। खोज किसने की थी? आर.सी. अग्रवाल ने की थी 1972 में। खोज की थी आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल ने कब की थी? तो 1972 में की थी। किसके खोज? गणेश्वर सभ्यता की। उत्खनन करता कौन थे? तो विजय कुमार ने इसका उत्खनन किया था। समझेंगे पहले। उत्खनन होता है खोदने वाला, तो वो कौन थे? विजय कुमार। विजय कुमार ने इसका उत्खनन किया। ठीक है। उपनाम क्या रहेगा? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। यह पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर कौन सी सभ्यता? गणेश्वर। ढूंढाड़ का पुष्कर याद आ गया हमें, तो कौन सा? जमुआ रामगढ़। ठीक है। तो 99% तांबे के, यहाँ से शुद्ध तांबे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तभी ये कौन सी है? ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है। समझ में आ गई बात? पुरातत्व का पुष्कर इसे कहा गया। 99% तांबे के, शुद्ध तांबे के जो साक्ष्य है वो इसी सभ्यता से प्राप्त हुए। तो तांबे, शुद्ध तांबे लिखे। शुद्ध तांबे के साक्ष्य लिखना नहीं है आपको, एक बार समझिए। शुद्ध तांबे के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए। मकान व बांध के अवशेष मिले हैं। पत्थरों के मकान मिले, पत्थरों के ही बांध यहां से मिले। मछली पकड़ने का एक कांटा मिला है। पत्थर के बांध, पत्थर के बांध मिले हैं। मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का क्या मिला है? कांटा मिला है। ठीक है। 6 प्रकार के मृद भांड मिले हैं, पत्थर के बांध मिले हैं। तो गणेश्वर सभ्यता को अतिरिक्त तांबे की आपूर्ति कहां से होती थी? कोल्हण से होती थी। ठीक है। तो इतनी ही चीजें रहेंगी अपन की गणेश्वर सभ्यता में। गणेश्वर सभ्यता ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, इनमें से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने बता दिया है। तो देखिए, गणेश्वर सभ्यता स्थान कौन सा? सिक्कर के तोरावाटी बेसिन में स्थित। कहा? नीम का थाना। नदी कौन सी? कांतली। समय रहेगा 2800 BC। ठीक है। काल कौन सा? ताम्र पाषाण काल। तो इतनी ही चीजें हमारी गणेश्वर सभ्यता में। चलो नोट करते हैं और साथ साथ इन्हें याद करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कहाँ? लिखो गणेश्वर सभ्यता। लिखो स्थान नीम का थाना। स्थान लिखें, उसके बाद लिखो नदी। नदी कांतली। नदी कौन सी? कांतली। काल कौन सा? ताम्र पाषाण काल।
लिखे काल, ताम्र, पाषाण काल। काल कौन सा? ताम्र पाषाण काल। खोज किसने की? आरसी अग्रवाल ने की। लिखे खोज, तो आरसी अग्रवाल। कब की? 1972 में हुई इसकी खोज। ठीक है। उत्खनन किसने किया? तो विजय सिंह ने किया। लिखे उत्खनन, विजय कुमार लिख लें। कब हुआ उत्खनन कार्य? तो 1977 78। ठीक है, इतनी बात लिखें पहले। स्थान नीम का थाना, नदी कांतली काल, ताम्रपाषाण काल, खोज आरसी अग्रवाल ने और उत्खनन किसने किया? विजय कुमार ने। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़े। अब देखिए उपनाम क्या है? तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। उपनाम लिखो, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। क्यों? क्योंकि यहाँ 99% शुद्ध तांबे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। समझ में आ गई बात? तो ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या है? जननी है। अब शेष या साक्ष्य किसके प्राप्त हुए? लिखें विशेषता, विशेषताएं लिखें। यहां से 99% तांबे के साक्ष्य शुद्ध तांबे के साक्ष्य प्राप्त हुए। साक्ष्य प्राप्त हुए। और क्या मिला? यहां से मछली पकड़ने का कांटा मिला। लिखो मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ। और कौन कौन सी चीजें मिली हैं? 6 प्रकार के मृद भांड मिले हैं, पत्थर के बांध मिले हैं। लिखो 6 प्रकार के मृद भांड मिले, पत्थर से निर्मित बांध मिले हैं। लिखें पत्थरों से निर्मित बांध मिले हैं। ठीक है, तो 99% शुद्ध तांबे के साक्ष्य मिले हैं, पत्थरों से निर्मित बांध मिले हैं, 6 प्रकार के मृद भांड मिले हैं। और क्या मिला है? तो ईंटों की जानकारी यहाँ पर बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती है। तो ये रहेगी हमारी गणेश्वर सभ्यता। आई होप आपको समझ में आई होंगी सारी चीजें। थैंक यू सो मच गाइस।